13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आने वाली वरुथिनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा के अनुसार जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके परिवार की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए इसे वरुथिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाली। घर की माता के लिए सरल उपाय। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। एक पीले फूल और थोड़े से अक्षत यानी चावल भगवान को अर्पित करें। फिर तुलसी के पास खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करें, घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। इसके बाद गरीब या जरूरतमंद को थोड़ा सा अन्न या फल दान करें। माना जाता है कि जो घर की माता इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? व्रत में क्या खा सकते हैं? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ सात्विक व्रत भोजन लिया जाता है। व्रत में ये चीजें खा सकते हैं: फल जैसे केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू की व्रत वाली सब्जी, मूंगफली। सेंधा नमक। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन कुछ चीजें पूरी तरह वर्जित मानी जाती हैं: चावल, गेहूं और आटे की रोटी, दालें, प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा, साधारण नमक। खास नियम: सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण। पीपल का पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाने की विधि। ये उपाय विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। कई कथाओं में बताया जाता है कि पीपल में देवताओं का वास होता है। दीपक जलाने की सही विधि।